हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जोधा अकबर। अकबर को जोधा अकबर क्यों जाता है, इस बारे में मैं आपको विस्तार से इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इसलिए आप इस वीडियो के साथ में बने रहिए अंत तक। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँगा कि अकबर की 7 पत्नियाँ थी, जिनका नाम था, पहली पत्नी का नाम था रुकिया सुल्तान बेगम, और दूसरी पत्नी का नाम था सलीमा सुल्तान बेगम, और तीसरी पत्नी का नाम था मरियम उज जमानी, जिसको जोधा भी कहा जाता है, और चौथी पत्नी का नाम था बीबी दौलत शाह, और पांचवी पत्नी का नाम था कसीमा बानो बेगम, और छठी पत्नी का नाम था बकरी बेगम, और सातवीं और अंत वाली पत्नी का नाम था गोहर उन निसा बेगम, जिन्हें गोहर उन निसा भी कहा जाता है। और दोस्तों, रही बात जोधा अकबर क्यों कहा जाता है, तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी तीसरी पत्नी का नाम जोधा था, और जोधा हिंदू धर्म की थी। इस बारे में आपको मैं विस्तार से बताता हूँ। अकबर तो दोस्तों पूरे आर्यवर्त को अपने अधीन करना चाहता था, ये सब जानते हैं। इसलिए उसने गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे कई इलाकों पर युद्ध करके अपने अधीन कर ही लिया था। लेकिन एक बार समय ऐसा आया कि अकबर ने आमेर की तरफ आक्रमण कर दिया, और आमेर के शासक बारमल थे उस समय। तो उस समय के जो शासक थे, उन्होंने अपने तीनों पुत्रों को भेजा और अकबर की सेना से युद्ध किया। तो दोस्तों, इस युद्ध का परिणाम ये निकला कि राजा भारमल के तीनों पुत्र को बंदी बना लिया गया, और राजा भारमल ने अकबर के सामने समझौते के लिए हाथ बढ़ाया, और इस तरह राजा भारमल की कन्या राजकुमारी जोधा का विवाह अकबर के साथ किया गया। परंपरा के अनुसार जोधा को मुगल धर्म अपनाना था, लेकिन अकबर ने इन्हें इस बात के लिए जोर नहीं दिया। यही था जोधा अकबर की प्रेम कथा का आधार, क्योंकि अकबर जोर जबरदस्ती से देश पर मुगल साम्राज्य नहीं चाहता था। इसलिए इतिहास अकबर को एक अच्छा शासक कहता है। अकबर के इसी व्यवहार के कारण राजकुमारी जोधा के मन में अकबर के लिए प्रेम भाव जागा, और उन्होंने अकबर को हिंदू संस्कृति से अकबर का परिचय करवाया। शायद इसी कारण अकबर दोनों धर्मों में प्रिय शासक बने। इसके अलावा अकबर का बचपन हिंदू परिवार के साथ बीता। जंग के दिनों में इसके पिता हुमायूं को भी कई दिनों तक अज्ञातवास में बिताना पड़ा था, जिस कारण से इन्हें ज्ञात है कि हिंदू धर्म कैसा है और मुस्लिम धर्म। और इस प्रकार से अकबर ने अपनी तीसरी पत्नी जोधा के साथ विवाह रचाया, और विवाह के पश्चात इनका एक पुत्र पैदा हुआ, जिनका नाम था नूरुद्दीन जहांगीर, जिसका दूसरा नाम सलीम भी रखा गया था, जो इस मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक के रूप में देखा जाता है। और दोस्तों, बता दो कि अकबर के विवाह के बाद में यह अच्छा शासक बना था, जिसके बाद में इन्होंने कई मंदिरों, मस्जिदों का निर्माण करवाया। इस कारण से इसे एक महान शासक के रूप में भी देखा जाता है, वरना अकबर बहुत ही शैतान शासक था। जोधा के साथ में विवाह होने के बाद माना जाता है कि वह इतना अच्छा शासक बना कि अगर वह पूर्व से होता तो ये देश कभी किसी का गुलाम नहीं होता। और दोस्तों, अकबर की मौत सन 1605 ईस्वी में हो जाती है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय भारत में आ चुकी होती है। तब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। तो दोस्तों, 1605 ईस्वी में अकबर की मौत हुई थी। जो अकबर की मौत इस कारण से हुई थी कि वह बहुत बीमार था, और उसको तड़प तड़प कर उसकी मौत हुई थी दोस्तों। तो दोस्तों, अकबर के बारे में अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलें। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।